अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 में आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है और साथ में आज सॉल्व करनी है आप लोगों ने टेस्ट योरसेल्फ 1.3। अच्छा जी, जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, यानी हम कोई चीज़ जब ख़रीदना चाहते हैं तो हमें उसके लिए जो है वो स्पेसिफ़िक अमाउंट उसकी रिक्वायर्ड होती है। यानी हम अगर जो है वो ख़रीदना चाहते हैं यानी चावल, आटा या कोई भी चीज़ जो हम ख़रीदना चाहें तो हम जो है वो उसकी स्पेसिफ़िक अमाउंट बताते हैं। यानी हम जो है वो कहते हैं कि हमें 1 किलो जो है वो चीनी चाहिए या 1 किलो चावल चाहिए। तो जो है यानी कोई भी चीज़ जो ख़रीदना चाह रहे हों उसके लिए हम जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होती है, तो उस अमाउंट को जो है वो फिर मेजर किया जाता है। यानी अगर केजी में चाहिए तो उसके लिए जो फिर वेट इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि जैसे देखें ये मेजरिंग बैलेंस है तो उसमें एक साइड पर जो है वो यहाँ पर वेट रखा जाता है 1 kg 2 kg, और फिर दूसरी साइड पर जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट होती है वो यहाँ पर डाली जाती है। तो जब दोनों साइड पर ये जो मेजरिंग बैलेंस है वो इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो पूरी हो गई है। तो यानी किसी भी चीज़ का जो हमें ख़रीदनी हो या जो हमें रिक्वायर्ड हो तो उसका जो है हम मैस बताते हैं या उसकी प्रॉपर मेजरमेंट बताई जाती है। तो उसके बाद वो चीज़ जो है परचेज़ की जाती है। तो इसी तरह जब हम एटम की बात करते हैं ना तो एटम का मैस भी जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। अब एटम के मैस को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हम केजी या ग्राम जो है वो यूनिट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है। तो एटम जो कि बहुत स्मॉल साइज़ का होता है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, तो हम उसका जो है वो मैस सही तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए जो है क्या किया जाता है, कोई स्टैंडर्ड जो है वो वैल्यू फ़िक्स कर दी जाती है। तो उस वैल्यू से फिर बाकी जो एटम्स होते हैं उनके मैस को फाइंड आउट किया जाता है। तो जो है एटम का मैस असल में क्या है, एटम का मैस यानी एटॉमिक मैस असल में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो है यहाँ पर ये मैसेज दिए हुए हैं, तो इन मैसेज को जब हम ऐड करते हैं तो वो एक एटम का एटॉमिक मैस कहलाता है। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस से बहुत जो है ना वो कम होता है। तो इस वजह से जो है वो हम इलेक्ट्रॉन के मैस को निगलेक्ट कर देते हैं और फिर हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस को ऐड करके कहते हैं कि वो एटम का क्या बन जाता है, एटॉमिक मैस। जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दें, इनका सम ले लें, तो वो बन जाता है उस एटम का एटॉमिक मैस। तो फिर जब किसी भी एटम के एटॉमिक मैस को जब हमने मेजर करना होता है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम उसके लिए जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो कार्बन यानी एटम जिसका 12 यानी कार्बन 12 आइसोटोप लिया जाता है, जिसका एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। कार्बन का 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कार्बन 12 को जो है वो एक स्टैंडर्ड के तौर पर लिया जाता है और फिर उस कार्बन 12 एटम के जो मैस से फिर बाकी दूसरे एटम के मैसेज को रिलेट किया जाता है, यानी उसको उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो इसी कंपैरिजन को जो है वो हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी जो बाकी दूसरे एटम के मैसेज होते हैं या एलिमेंट्स के मैसेज होते हैं उनको फिर हम कार्बन 12 एटम के मैस के साथ जो है वो क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं, यानी उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं ताकि हम एटम के मैस को वहाँ से फाइंड आउट कर सकें। तो इसी वजह से यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यानी जो एक कार्बन का एटम है उसका मैस क्या है, 12। तो यानी 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जो उसका मैस है उसको हम यानी स्टैंडर्ड मैस ले लेते हैं और फिर बाकी दूसरे एटम के मैसेज को इस कार्बन के मैस के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस, और यही आज का हमारा टॉपिक है। यानी रिलेटिव एटॉमिक मैस मतलब रिलेट करना यानी कंपेयर करना। यानी हम कार्बन का जो 12 है यानी उसको हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मास ऑफ अदर एटम्स। यानी कार्बन का जो है वो मास जो है 12 है, यानी कार्बन 12 आइसोटोप है, इसको लिया जाता है और फिर बाकी जो दूसरे मैसेज होते हैं एटम के उनको इसके साथ रिलेट करके जो है वो दूसरे एटम के मास को यहाँ से निकाला जाता है। यानी यहाँ पर जो है कार्बन 12 और यहाँ पर दूसरा एटम होगा तो अगर यहाँ पर तो कार्बन 12 के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो उस एटम का यानी क्या है, एटॉमिक मास। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कंपेयर करना। अब फिर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, हम या इसको हम कहते हैं यानी कार्बन स्केल, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल या फिर कार्बन स्केल, जिसमें जो मैसेज ऑफ एटम्स हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन 12 एटम के साथ उसको रिलेट करते हैं। यानी 1 एटम ऑफ कार्बन उसका मास होता है 12,
तो उस फिर उस कार्बन 12 के जो 1/12 होता है ना, यानी 1/12वां हिस्सा, उसको हम कह देते हैं वो क्या है, 1 यूनिट के बराबर है। यानी सपोज़ हमारे पास ये कार्बन 12 है। अब कार्बन चूँकि एटम ये इंडिविजिबल है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन सपोज़ हम कर लेते हैं कंसिडर कि हमने कार्बन के जो है ना वो 12 यूनिट कर दिए, यानी 12 जो है उसके पार्ट्स कर दिए हैं। तो उसका जो 12वां हिस्सा होगा, हम उसको जो है, यानी 12 यूनिट्स हैं तो उसका जो 12वां हिस्सा यानी 1/12वां हिस्सा, वो फिर क्या होगा, उसके 1 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है। तो फिर यहाँ से जो है वो हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है एक एलिमेंट का, इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जो है वो एवरेज मास होता है उस एटम का, जिसको हम कंपेयर करते हैं 1/12 यानी कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 मास के साथ कंपेयर करके फिर उस दूसरे एटम का एटॉमिक मास निकाला जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है ना, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब ये यूनिट तो नहीं है, ये असल में रेशो होती है। रेशो मतलब क्योंकि हम मास को जो है वो कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो इस वजह से फिर हम इसके यूनिट को कह देते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU सिंबल से इसको लिखते हैं। तो फिर हम AMU को डिफाइन करते हैं कि 1 AMU इज़ डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी 1 AMU जो है वो कार्बन 12 जो यानी कार्बन का मास है, यानी कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसका 1/12वां यानी 1/12, तो क्या होगा वो 1 AMU के बराबर होगा। यानी अगर हम 1/12वां हिस्सा ले लेते हैं तो वो 1 AMU यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो है वो किस तरीके से, यानी अगर हम इसको निकालें तो वो कैसे निकलती है, हमें पता है कि कार्बन का जो मास है वो क्या है, 12 है। तो यानी अगर हम एक कार्बन का जो यानी एक एटम है कार्बन 12 का, तो उसको हम कार्बन 1 AMU की बात करें तो 1/12 लेते हैं, तो उसको हम 12 से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए हमारे पास जो है वो कार्बन एटम का मास है ग्राम में 1.99 × 10⁻23। तो हम क्या करेंगे, हम 1.99 × 10⁻23 को जो है वो 12 पर यानी जो 12वां हिस्सा है उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाती है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। और ये किसके बराबर है, 1 AMU। इट मीन्स कि 1 AMU की वैल्यू क्या है, यानी 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 × 10⁻24 ग्राम। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11 पे आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एटम क्योंकि बहुत स्मॉल साइज़ का होता है, तो जो है वो हम इसके मास को सही तरीके से जो है वो डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं एटम के मास को एक स्टैंडर्ड मास यानी कार्बन 12 के मास के साथ, और फिर वहाँ से जो है वो हम कहते हैं कि ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, और फिर उसके यूनिट को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पर जो है मैंने हाईलाइट कर दिया डेफिनेशन, आप लोगों ने अपनी बुक पर इसको मार्क करना है। सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर्ड टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये क्या है, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद आगे ये हाईलाइट अंडरलाइन की हुई है लाइन, आपने इस डेफिनेशन के बाद बताना है कि व्हेन वी कंपेयर एटॉमिक masses of other elements with atomic mass of carbon 12 atom, they are expressed as relative atomic mass of those element। तो फिर हम जब atomic masses दूसरे elements के atomic masses को कार्बन 12 atom के atomic mass के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो फिर हम उसको कहते हैं relative atomic mass। उसके बाद आगे है जी, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट विद सिंबल AMU। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आपने बताना है AMU। और फिर आगे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ तक आ गई AMU की डेफिनेशन। तो व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, और फिर 1 AMU जो है वो ग्राम में कितने बराबर होता है, तो आपने बताना है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ये वैल्यू आप लोगों ने इसकी यहाँ पर लिखनी है। तो उसके बाद आगे जी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, मास प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का ग्राम में दिए हुए हैं, और यहाँ पर जो है वो AMU में दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने ये तीनों के मैसेज जो हैं वो इन्हें MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है, और साथ में एग्जांपल्स के तौर पर भी आप इसको याद करेंगे। उसके बाद जी जो है वो आप लोगों ने ये टेस्ट योरसेल्फ दी हुई है, टेस्ट योरसेल्फ को आप लोगों ने सॉल्व करना है जो आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड है।
ओके जी स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी के आप लोगों ने ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं पेज नंबर 11 पे और जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों ने इसको याद करना है, इसको होमवर्क करना है और टेस्ट योरसेल्फ 1.3 इसका भी आप लोगों ने होमवर्क करना है।